प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि उसने हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम सब मिल के उसके नाम की जय जयकार करें, उसका आराधना करें, उसको धन्यवाद दें हर एक अनगिनत आशीषों के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में करता है और हर एक नई चुनौतियों को सामना करने की शक्ति, सामर्थ और बल देता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र 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 रविवार के समय जब पिता परमेश्वर आपके हर एक लोग, पिता परमेश्वर आपकी बनाई हुई हाथों की रचना, पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति, पिता परमेश्वर आज के दिन में बैठ के आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना कर रहे हैं। हालेलुया होसन्ना का गीत गा रहे हैं, आपको ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को जलाल देते हैं खुदा बाप। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम पिता परमेश्वर स्तुति महिमा आराधना करना ना भूलें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे यीशु नासरी हैं और आप यहोवा रफा, यहोवा मुहैया करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। यहोवा शालोम है, हमें हर एक परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, सामर्थ और बल देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज की आराधना आपके लिए एक जीवित भेंट के रूप में हो। जितने भी लोग हम पिता परमेश्वर ऑनलाइन के जरिए आराधना में सम्मिलित हैं, उन सब पे अपने आशीष का हाथ बरसाइए। हर एक बीमारियों को, हर एक रोगों को चंगाई दीजिए, हर एक दुखों को दूर कीजिए, हर एक आंसुओं को पोंछने वाले आप हैं खुदा बाप, दया करुणा कीजिए। आज की आराधना आपके चरणों में हम समर्पित करते, स्वीकारिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिल के उसकी आराधना करें और कहें जय जय प्रभु यीशु की, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। उसने अपने लहू को बहा के हमें उद्धार का जीवन दिया। आज हम उसे फिर से एक बार अपने तहे दिल से ग्रहण करें और उसकी स्तुति और महिमा और आराधना करें। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। मिलके गाएं, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओ हो साना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धुलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धुलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादाग। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हालेलुया, ओ हो साना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण
करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो जीवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया। ओ साला ला 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 ला, हालेलुया में। वापस आता मेरा प्रभु जी, आपका प्रभु जी हमको लेने के लिए आने वाला है। उसके नाम की स्तुति महिमा आराधना करें और अपनी तैयारी कर लें, ताकि हम उसको अपना चेहरा दिखाने के काबिल बन जाएं। हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना तुम भी तैयार। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया। ओहो होसाना ला 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 ला, हालेलुया में। आहा हा हा हालेलुया। ओहो होसाना ला 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 ला, हालेलुया में। हालेलुया। उसकी जय जयकार हो, क्योंकि वो ही जय के काबिल है और वही महिमा के योग्य परमेश्वर पिता है। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब हम अपने जिंदा जलाली खुदा के चरणों में आते हैं और उससे कहते हैं, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। आपके सामने ये संसार झुके, ये आसमान झुके, ये धरती झुके। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका नाम पवित्र है, पाक है, इसलिए हम होसाना गाते हैं और हालेलुया कहते हैं और कहते हैं कि धन्य है वो परमेश्वर पिता जिसने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके द्वारा हमें नया जीवन और उद्धार का मार्ग और उद्धार का जीवन हमें मिला। उसके नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करें। आइए इस गीत को गाएं जो कहता है, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। आइए उसको महिमा दें और उसके नाम को चौटाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा।
हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, उसको महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। धन्य कहें उस पिता को जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारे पापों से निजात पा सके, हर एक बीमारियों से चंगाई पा सके। उसके हर एक लहू के कतरे में वो सामर्थ है, वो ताकत है जो आज भी अपने लोगों को शिफा देता है, नई जिंदगी देता है। हालेलुया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं राजा, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हालेलुया, यस लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो, महिमा हो, आदर हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते, जलाल देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय के लिए खुदा बाप, आपकी अपरंपार दया के लिए, आपकी हर एक अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हम पे किया खुदा बाप। पिता परमेश्वर, आप हमारा चरवाहा बने, हमें किसी बात की घटी नहीं होने दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें अपने आंखों की पुतली के जैसे संभाले रखिए, हर एक दुर्घटना से बचा के रखिए। हमारा उठना बैठना सब कुछ आप जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा खुदा बाप। पिता परमेश्वर, इस कठिन समय में हमारी आशा आप पर लगी हुई है, हमें विश्वास में गिरने मत दीजिए, हमारे अंदर धीरज दीजिए, ताकि हम विश्वास में, धीरज में अपने प्रभु के करीब और करीब आते जाएं, ताकि पिता परमेश्वर जब आप इस संसार में पिता परमेश्वर अपने महिमा के साथ आएँ, तब पिता परमेश्वर आपकी महिमा में हम भी उस लायक बन सके कि आपके साथ हम स्वर्गलोक में जाएं।
पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर दिया, आराधना कर दिया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। हर एक लोगों पे अपने आशीष का हाथ बरसाइए। जितने लोग इस ऑनलाइन को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए। हर एक आंसुओं को पोछिए, हर एक बीमारियों को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक की ज़रूरतों को पूरा कीजिए। उद्धार का मार्ग खोलिए, मन फिराव की आत्मा दीजिए, ताकि अंतिम दिन है, शैतान का जोर है और पिता परमेश्वर, लेकिन हम विश्वास करते कि हमारी जय यीशु मसीह के लहू के नाम से, यीशु मसीह की और से है। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा बाप इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन आराधना में जुड़े सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। इन दिनों में जब हम लॉकडाउन में बैठकर परमेश्वर की बात जो होते हैं, परमेश्वर हमें चंगाई देता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। परमेश्वर महान और श्रेष्ठ परमेश्वर, हमारा प्रेमी परमेश्वर है। जब भी हम परमेश्वर की बात जो होते हैं, परमेश्वर हमें चंगाइयाँ देता है, हमें प्रसन्न करता है। हालेलुया, हमारे जी में जी ले आता है, हमें दिशा निर्देश देकर हमें मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। भजन संहिता 40 में जब हम देखते हैं, मैं धीरज से यहोवा की बात जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है। हालेलुया। हमारे जब हम बात जोहते हैं, उसके इंतजार में बैठते हैं, उसकी आवाज को सुनने की हमें हमारी लालसा होती है। परमेश्वर हमारी दुहाई को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनती को सुनता है। हालेलुया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। परमेश्वर जब हम दिशा निर्देश नहीं होता है, हम लोग टल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है, हमारी जो है दिशा को जो है सही मार्ग देता है और जो है हमारे पैरों को दृढ़ करता है। हम समझते हैं कि हमारे पैर के नीचे की मिट्टी खिसक रही है, लेकिन परमेश्वर हमारा इतना भला है, वो हमारे उद्धार की चट्टान है, वो हमारे पैरों को दृढ़ करता है। हालेलुया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं आज इस संसार में जो परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं जानते। आज जब वे लोग देखेंगे हमारे जीवन में अद्भुत कामों को, हमारे जीवन को देखेंगे, हमारे आशीषों को देखेंगे, तो वे लोग भी परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। वे लोग आशीषित हैं, वे धन्य हैं जो अभिमानियों और बेकार के लोगों को नहीं देखते और परमेश्वर की ओर ताकते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम किए हैं वे अनगिनत हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। आप भी जो ऑनलाइन आराधना में जुड़े भाई बहन हैं, आप लोगों ने भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा होगा, परमेश्वर को चखा होगा। परमेश्वर ने अद्भुत काम हमारे जीवनों में, इन दिनों में लगभग 1.5 साल हो गए इस महामारी को शुरू हुए, और आज तक परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। हालेलुया। हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर हमारे साथ बनकर वो जो है हमें चला रहा है। हालेलुया। वो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं हम गिर गए, लेकिन परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर हमें चलाता है, सही रास्ता दिखाता है और जो है हमें तैयार कर रहा है अनंत जीवन के लिए। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। उसने इतने अद्भुत काम किए हैं, उनकी गिनती यदि हम करने लगे तो वो काफी नहीं होगा। हालेलुया। वो हम शब्द पूरे नहीं होंगे कि हम उसको बोल सकें। इतने अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है, वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया। आप लोग भी आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर की गवाही
परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है उसकी गवाही आपके जीवन में होंगी। आप लोग उन बातों को आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हमें मेरा फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन में आएगा, आप लोग उसे देखकर जो है उस पर जो है लिख सकते हैं और जो है बता सकते हैं, और हमें उसे जानकर खुशी होगी, हम लोगों को बताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। इन दिनों में हम लॉकडाउन के कारण जो है घरों में बैठकर आराधना कर रहे हैं। बहुत से कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहा है। आप लोग सूचनाओं को देखें, ध्यान से देखें और जूम आईडी और पासवर्ड वगैरह नोट कर लें ताकि आप जो है आराधनाओं में भाग लेकर आशीष को पाएं। और याद रखें, इन लिंक को, यूट्यूब के लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी जो है आशीष के हकदार हो सकें। सूचनाओं का समय, अब स्क्रीन में सूचनाएं आएंगी, अब ध्यान से नोट करें। भेंट और दशमांश को किस प्रकार देना है, उसका गूगल पे नंबर और नेट बैंकिंग की डिटेल्स भी आएगी, वो सब ध्यान से नोट कर लें। और सप्ताह भर की आराधनाओं के समय आप ध्यान से नोट कर आराधना में शामिल हो और परमेश्वर निश्चय ही आशीष देगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर हमारे बीच में, हम आराधना में परमेश्वर हमारे बीच में रहा, उसने हमें स्पर्श किया और हमें आशीष दी। हालेलुया। अब वचनों के जरिए से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। मनुष्य रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आइए हम वचन में से पढ़ें। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 9वां और 10वां वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। दोबारा से पढ़ेंगे। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी है। हालेलुया। जो भी उसका हाथ पकड़ता है उसको वो छोड़ता नहीं। हालेलुया। कल, आज और कल न बदलने वाला एक सा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह जो जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि वो संसार में आकर उसने अपनी जान को दी ताकि हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाए। हालेलुया। और आज उसका वायदा है, जैसा हमने पढ़ा, हमारी आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर के ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी बातें तैयार की हैं जो कि हमने कल्पना भी नहीं की होगी। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी परमेश्वर है। एक व्यक्ति जो मसीह की सेवकाई कर जो है बहुत ज्यादा सेवकाई करके ईमानदार था, परमेश्वर की सेवकाई करता था, उसे उस राज्य के जो अधिकारियों ने पीठ पे मार कर जो है उसका जो है कमर को झुका दिया और जो है पिंजरे में डालकर वो खड़ा ना हो सके, ऐसा जो है उसे पिंजरे में डालकर बंद कर साल भर रखा। वो जो है दर्द से कराहता हुआ परेशान जो है रहा। परमेश्वर की महिमा के लिए उसने सब कुछ सहा। मसीह का सेवक परमेश्वर के लिए सहता है। हालेलुया। साल भर सहने के बाद उसे जब आजाद किया गया, उसकी कमर झुक गई, पीठ पर कुबड़ निकल गई।
और बहुत ही बुरा लग रहा था। लोग जो उसे देखते, बच्चे देखते उसे कहते ऊंट दादा ऐसे कहते और उसका मजाक उड़ाते। और बहुत से लोग उसे कहते ये तो बहुत ही गंदा दिख रहा है, उसका मजाक उड़ाते। लोग जो है उसे धिक्कारते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, वो सब कुछ सहता हुआ आगे बढ़ता गया। एक बार एक छोटी सी लड़की ने उसके पास आकर कहा, अंकल तुम्हारे पीठ में क्या है, इस पेटी के अंदर क्या है, पीठ में जो पेटी रखी है उस पे क्या है। उसने नम्रता से कहा कि बेटी, ये मेरे कमर मुड़ जाने के कारण ऐसा हुआ है, इस पेटी में कुछ नहीं है। ऐसे कह के उसने नम्रता से उसका जवाब दिया। लेकिन बेटी जो मसीही थी उसने कहा, अंकल परमेश्वर ने इस पेटी के अंदर बहुत सी उत्तम चीजें रखी हैं। उसने जब यीशु मसीह आएगा दूसरे आगमन में, हमारे उठाए हम जब उड़ेंगे, स्वर्गदूतों के पंख जो है परमेश्वर ने उसमें रखे हैं और बहुत से उत्तम चीजें उसके अंदर रखी हैं। जो ना मुरझाने वाले मुकुट उसके अंदर हैं, वो श्रेष्ठ बातें जो स्वर्ग में आपको मिलने को है वो सब उसके अंदर है। ऐसे कहकर उस लड़की ने कहा तो वो व्यक्ति जो है मुस्कुराने लगा और प्रोत्साहित हुआ। और उसने बाद में ये सोचकर कि ये सही प्रकाशन है कि ये मेरे लिए कमजोरी का कारण नहीं है, कमजोरी का चिन्ह नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की आशीष का चिन्ह है। ऐसे कह के वो सामर्थ उसने आत्मा में पाया और जो है खुशी से रहने लगा। परमेश्वर जो है हमें आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें देने को है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, उससे प्रेम करना है। हालेलुया। उससे प्रेम करने वालों को परमेश्वर अद्भुत और आशीषित चीजें देने वाला है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखकर जो है जीवन बिताना है। हालेलुया। हमें सबसे पहले परमेश्वर जो देने वाला है, हम उन बातों पे मनन करेंगे जो परमेश्वर हमें देने वाला है। परमेश्वर का राज्य, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य परमेश्वर देने वाला है। मत्ती की पुस्तक 25 का 34 इस प्रकार कहता है, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक राज्य तैयार किया है जिसमें हमें परमेश्वर बुलाएगा। हालेलुया। स्वागत करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जाएंगे, परमेश्वर ने हमारे लिए एक राज्य तैयार किया है जिसमें परमेश्वर हमें ले जाएगा। हालेलुया। सब कुछ, इस संसार का सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने जो राज्य बनाया है हमारे लिए, वो हमारे लिए रहेगा, जो कि स्थायी राज्य है, निरंतर राज्य। हमारा ध्यान परमेश्वर के उस राज्य की तरफ लगना चाहिए, ना कि संसार के राज्य की तरफ। इब्रानियों की पुस्तक 12 का 28 में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने जो राज्य बनाया है वो हिलने का नहीं। संसार में जो राज्य है वो सब हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य हिलने का नहीं, वो स्थायी राज्य है, वो जो है परमानेंट है। हमें उसकी तरफ देख के जीवन बिताना है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 14 का 17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये जो संसार का राज्य खाना और पीना है, लेकिन स्वर्ग राज्य, परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, और सामर्थ है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर उस राज्य की लिए हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। और जो है इन सांसारिक बातों में हमें मन नहीं लगाना है। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 4 का 20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। संसार में सारी बातें बातों में खत्म हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। हालेलुया। बातों में नहीं है। हमें परमेश्वर के राज्य की तरफ हमें अपने ध्यानों को लगाना है। डरो नहीं भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने इच्छा की है कि अपने स्वर्ग राज्य को, जो
परमेश्वर ने राज्य बनाया है उसको हमारे लिए दे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उस राज्य के अधिकारी बने। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उद्धार प्राप्त करना होगा। उद्धार यीशु मसीह में है, यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। उसके बाद जल और आत्मा में पैदा होना होगा। उसके बाद हमें अपने आप को बच्चों की तरह नम्र होकर रहना होगा। यही नहीं, स्वर्गीय पिता के इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जीवन बिताना होगा। और सदुकी और फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता होनी चाहिए, तब हमें स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। पौलुस प्रेरित इस संसार में रहते हुए जान गया था कि स्वर्ग राज्य किस प्रकार हमें मिलेगा। इसलिए वो कहता है प्रेरितों की पुस्तक 14:22 में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और वह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत से क्लेश को सहना है। क्लेश की घड़ी शुरू हो गई है। हमें क्लेशों को सहना है, विरोधों को सहना है। परमेश्वर हमें उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहा है। हमें अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को नम्र करना है, बच्चों की तरह अपने आप को नम्र करना है। यही नहीं, सदुकी और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता होनी चाहिए, तब जाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हमें हमेशा स्वर्ग राज्य की तरफ देखते हुए जीवन बिताना है। ये संसार खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। इसके दुख, उसके कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। हमें स्वर्ग जाना है और हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य की तरफ लगे रहना चाहिए। हालेलुया। दूसरी चीज जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है वो है नगर। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए नगर तैयार कर रहा है। एक व्यक्ति था जो अमेरिका से अफ्रीका में जाकर सेवकाई कर रहा था। बहुत त्याग के साथ उसने सेवकाई की। सेवकाई के बाद जब वापस अमेरिका जाने लगा, अमेरिकी जहाज में वो बैठ गया। उस जहाज में अमेरिकी राष्ट्रपति भी था। जब वो जहाज अमेरिका पहुंचा, मिशनरी के स्वदेश पहुंचा, वहां पर पहुंचते ही क्या देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत में बहुत सी गाड़ियां, सुसज्जित गाड़ियां और बहुत से बड़े अधिकारी आए हुए हैं माला को लेकर राष्ट्रपति के स्वागत में, और आतिशबाजियां चल रही हैं। देखकर उसे बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना त्याग कर अफ्रीका में सेवकाई करता था और मेरे लिए कोई स्वागत के लिए नहीं आया, और राष्ट्रपति के लिए, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसके स्वागत के लिए इतने लोग आए हैं, वो इतनी ज्यादा स्वागत की बातें हो रही हैं। उसे बड़ा दुख हुआ। जब वो उतर ही रहा था जहाज से, तो एक मीठी सी आवाज ने उसे बातचीत की कि बेटे, तू चिंता क्यों करता है? ये संसार के राष्ट्रपति है, तो संसार के लोग संसार के लोगों का स्वागत करते हैं। शैतान के आधिपत्य में हैं ये लोग, इसलिए इनका ये स्वागत अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन तू जब स्वर्ग में आएगा, तेरे लिए विशेष स्वागत की बातें होंगी, श्रेष्ठ बातें होंगी, उत्तम बातें होंगी। तेरे को न मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जिसकी तूने कल्पना नहीं की है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश करेंगे, परमेश्वर हमें जो है उत्तम स्वागत हमारा करेगा। हालेलुया। हमें स्वर्ग की तरफ नजर रखकर दिन को बिताना है। इन दिनों में जो है हमें परमेश्वर के राज्य की कामना करते हुए हमें जीवन बिताना है। दूसरी बात जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है वो नगर है। पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11:16, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए नगर तैयार किया है। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ नगर तैयार किया है। खुद अपने हाथों से उसने नगर को तैयार किया है। हालेलुया। कोई भी राज्य में नगर जो है तैयार करने के लिए जगह ढूंढी जाती है, योजना बनाई जाती है, सरकार जो है इंजीनियर्स को अपॉइंट करती है, काम करने वाले कर्मचारियों को अपॉइंट करती है, और जो है सही नक्शा बनता है, उसके बाद जो है नगर बनता है। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस और चेन्नई में अन्ना नगर, इनके लिए बहुत से अधिकारियों को नियुक्त किया गया और बहुत से मंत्रियों ने सलाह मशवरा करके योजना बनाई, नक्शे बनाए, और आज जो कनॉट प्लेस दिल्ली का बहुत ही सुंदर दिखता है और चेन्नई का अन्ना नगर बहुत ही सुंदर दिखता है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक नगर बनाया है। हालेलुया। एक सुंदर नगर। हालेलुया। बहुत ही अच्छा नगर। हालेलुया। स्वर्गीय यरूशलेम परमेश्वर ने बनाया। इब्रानियों की पुस्तक 12:22 में हम पढ़ते हैं, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम में आए हो। परमेश्वर हमें उस स्वर्गीय यरूशलेम में लेके जाने वाला है। हालेलुया। हमें उस नगर की कामना में जीवन को बिताना है। इस संसार की बातों के लिए हमें समय को व्यर्थ नहीं करना है, परमेश्वर के उस नगर के लिए अपने समय को बिताना है। हालेलुया। वो नगर कैसा होगा ये पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 13:14 में, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। ये जो नगर जिसमें हम रहते हैं ये जो है स्थायी नहीं है। हमें जो है स्थायी नगर परमेश्वर स्वर्गीय यरूशलेम में लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर एक नगर को तैयार कर रहा है। हालेलुया। उसने बहुत ही सुंदर नगर को तैयार किया है। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 3:20 में लिखा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश पृथ्वी पर नहीं, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ये नगर कैसा होगा इसको जो है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वें अध्याय में विवरित करता है, जिसे हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, जिसमें लिखा है 21वां अध्याय 2 वचन, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। और 14वां वचन में इस प्रकार लिखा है, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। और 16 और 18 पढ़ेंगे। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। 18 वचन, उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। 19, उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, चौथी मरगत की। और 21वां वचन, 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। 23वां वचन, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर खुद उजाला उस नगर को देगा। हालेलुया। उधर सूर्य और चांद नहीं होगा उजाले के लिए, परमेश्वर खुद उजाला देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी और भला परमेश्वर है, जो हमारे लिए एक नगर को तैयार कर रहा है। हालेलुया। शाश्वत नगर। हालेलुया। जो सनातन काल से परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाकर हमारे लिए बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के उस नगर के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 26:2 में लिखा है, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाला एक धर्मी जाति प्रवेश करे। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। परमेश्वर हमें सच्ची जाति कहता है, सच्चाई का पालन करने वाली जाति कहता है। हालेलुया। हमें ईमानदार रहना है ताकि हम जो है उस नगर में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर हमारा इतना भला परमेश्वर है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस नगर में प्रवेश करें, इसलिए वो हमें तैयार कर रहा है। इन महामारी के दिनों में जब हम लोग घरों में बैठकर
आराधना करते हैं, दिन बिताते हैं, हमें चाहिए कि हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ केंद्रित रहे, हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ रहे। हालेलुया। उसको ताकते हुए, हर निर्देश के लिए उसको ताकते हुए, हर हर जरूरत के लिए उसको ताकते हुए जीवन को बिताएं। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमें अपने परमेश्वर के राज्य में लेके जाएगा, उस नगर में लेके जाएगा जिसे वो अपने हाथों से बना रहा है। हालेलुया। तीसरी बात जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है वो है हमारे लिए रहने का स्थान। हमारे लिए रहने का स्थान। यूहन्ना की पुस्तक 14:2, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमारे लिए उसने स्वर्ग राज्य बनाया है। हालेलुया। नगर को तैयार कर अपने हाथों से, और जो है हमारे लिए रहने के स्थान को तैयार कर रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के जान में प्रवेश करने के तैयार हो रहे हैं, उनके लिए विशेष संदेश है ये। हालेलुया। हमें उससे प्रेम करना है, तहे दिल से प्रेम करना है, उसकी इच्छाओं को जानकर उसको पूरा करने का प्रयास करना है, उसकी आत्मा के बहाव में चलना है। अपने आत्मा के भाव में हमें नहीं चलना है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने की युक्ति नहीं बनानी है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार जीवन बिताने की प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसकी अगुवाई में जीवन बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान दीजिए भाइयों और बहनों, पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। जब पुराने नियम के लोग, हालेलुया, जब उधर आएंगे, परमेश्वर उनको, हालेलुया, जो विश्वास में संपूर्ण होगा वो अब्राहम की गोद में बैठेगा। जो मनन करने वाला होगा, ध्यान लगाने वाला होगा, वो इसहाक के गोद में बैठेगा। जो परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करने वाला होगा वो याकूब की गोद में बैठेगा। जो परमेश्वर के साथ साथ चलता होगा वो हनोक के गोद में बैठेगा। और जानते हैं नए नियम के विश्वासियों के लिए क्या वाचा है? परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं जहां हूंगा वहां पर तुम रहोगे। हालेलुया। कितनी सौभाग्य की बात है कि हम यीशु मसीह के पास होंगे। हालेलुया। उसके दाहिनी ओर बैठकर, हालेलुया, उसके साथ सिंहासन पर बैठकर राज्य करेंगे। परमेश्वर हमें उसके लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। हमें जय पाना है, जय का जीवन जीना है। हालेलुया। ताकि हम जैसे यीशु मसीह अपने सिंहासन के दाहिनी ओर बैठकर आज शासन कर रहा है, हमें भी परमेश्वर अपने पास बिठाकर शासन करवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रेम करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें ताकि हम उसके आशीष के वारिस बने। हालेलुया। हमें अपने आप को समर्पित करना है। इन दिनों में हमें चाहिए कि हम अपने आप को समर्पित करें और उसकी अगुवाई में जीवन बिताएं। हालेलुया। चौथी बात जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है वो है दावत। परमेश्वर एक दावत को हमारे लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 22:4, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है विवाह के भोज के लिए। उसने, हालेलुया, विवाह के भोज की योजना बना रखी है। हालेलुया। वो हमें आमंत्रित कर रहा है। हालेलुया। संसार मसीह विरोधी के शासन के लिए तैयार हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग स्वर्ग में दावत के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19:9, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे हैं
जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, हालेलुया। जो मेमने के विवाह में बुलाए गए हैं दावत में, वे लोग धन्य हैं, हालेलुया। हम लोग जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, हम लोग धन्य हैं। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, हालेलुया। यही नहीं, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से सारे पवित्र लोग उस दावत में, आकाश के बीचों बीच जब यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात होगी, तब हम लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब, पुराने नियम के पवित्र लोगों के साथ, हम लोग मसीह के साथ बीच आकाश में हम लोग जो है दावत को करेंगे, हालेलुया। और इतना आनंद होगा, उतना नाच गाना होगा और इतना बढ़िया आनंद का माहौल होगा। परमेश्वर ने वो जो है हमारे लिए बनाया है, हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 25:6 में यशायाह बताता है कि किस प्रकार वो दावत होगा। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा भोज तैयार किया है जिसमें उत्तम से उत्तम भोजन और निथरा दाख मधु, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे से प्रेम करता है और हमारे लिए तैयारी कर रहा है, हालेलुया। क्या ये हमारा दायित्व नहीं कि हम भी उसके दावत में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं, हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें, हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा दुल्हा जो है उस समय, हालेलुया, सिंहासन पर विराजमान होगा, हालेलुया। प्रेम की चादर उधर बिछी हुई होगी, हालेलुया। उधर प्रेम ही प्रेम होगा, हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर उधर नाच गाना और स्तुति और महिमा, हालेलुया, जो कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, उस दावत के बारे में, वो दावत परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है, हालेलुया। पांचवी बात जो हमारे लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है वो है शासन और अधिकार। परमेश्वर हमारे को शासन देगा, हालेलुया, मुकुट देगा, हालेलुया। अपने हाथों से हम उसको प्राप्त करेंगे, हालेलुया। राजा की श्रेष्ठता हमें देगा, हालेलुया। शासन, सामर्थ, न्याय करने का अधिकार परमेश्वर हमें देगा, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्तुति के योग्य है, हालेलुया। वो महिमा के योग्य है, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 6 वचन, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमेशा होती रहे, हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, के सामने हमें अपने आप को नम्र करना है, हालेलुया, झुकना है, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करना है, उसके सामर्थ को, हालेलुया, हमें परमेश्वर देगा, हालेलुया। हाल उसके लिए हमें इंतजार करना है, हालेलुया। वही जो है सामर्थ का योग्य है, हालेलुया। सब को उसने बनाया है, जो कुछ हमें दिखता है सब कुछ उसने बनाया है, हालेलुया। वही महिमा के योग्य है, सामर्थ के योग्य है, वही इसी के स्तुति महिमा होती रहे, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5:9 और 10। तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। परमेश्वर, हालेलुया, हमें शासन देगा, हालेलुया, हमें अधिकार देगा, हालेलुया। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर इतना प्रेमी है, हालेलुया। हमें अपने आप को नम्र करना है, हालेलुया। उसको उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है, हालेलुया। इन दिनों में हमें चाहिए कि परमेश्वर से प्रेम करें ताकि परमेश्वर जो हमारे लिए तैयार कर रहा है उसको हम प्राप्त कर सकें, हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें। यदि आपने परमेश्वर को नहीं ग्रहण किया है, ये वक्त है कि परमेश्वर को ग्रहण करें। वही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, जो 2000 साल पहले इस संसार में आया और उसने हमारे खातिर
अपनी जान को दी, दुख सहा, कष्ट सहा, ताकि हम लोग इस संसार में रहते हुए स्वस्थ जीवन बिता सकें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, ऑनलाइन आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन से अनुरोध है, हम परमेश्वर से प्रेम करें। यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई कमजोरी है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, मदद मांगे। परमेश्वर तू हमारी मदद कर कि हम इन पापों से मुक्त हो सके। परमेश्वर की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया। वो अपने हाथ को बढ़ा रहा है। हालेलुया। सब भाई बहन हालेलुया आत्मा के हालेलुया की अगुवाई में हालेलुया इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया। संवेदनशील होकर हालेलुया परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि आप लोग उसको ग्रहण करें और आशीष के वारिस बने, बेटा और बेटी बने। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट होकर नरक में जाए। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाएं और स्वर्ग के वारिस बने। हालेलुया। धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के इस शुभ दिन के लिए धन्यवाद करें। आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वायदा है 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो मौजूद होता है। परमेश्वर ने हमारे से बातचीत की। हालेलुया। और हमें परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है। हालेलुया। हमें स्पर्श कर रहा है, हमें छू रहा है। हमारे जीवन में यदि कोई बीमारी है, इसी वक्त परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो जाइए। अपने पापों को मान लीजिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। आपके किसी भी तरीके के पाप को क्षमा करेगा, अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करेगा, आपको योग्य बनाएगा। जब आप अपनी प्रार्थना को उसको बताएंगे, वो निश्चय ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। आपकी जरूरतें पूरी होंगी। इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति सब घरों में जो ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक के घरों में है और परमेश्वर सबको छू रहा है। जो बीमार है उनको चंगाई दे रहा है। हालेलुया। सबकी जरूरतें पूरी हो रही। परमेश्वर भला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। आज के शुभ दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तू महान और सच्चा है। तेरे जैसा कोई प्रेमी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है, हमारी आंख ने नहीं देखी, हमारे कान ने नहीं सुने, हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, वैसी बातें तूने हमारे लिए बनाए रखी हैं परमेश्वर, तैयार करी हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, हमें परमेश्वर उस बातों के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर। परमेश्वर, हमारे जीवन के सारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को परमेश्वर हटा दे। हमें सामर्थ्य से भर परमेश्वर, हमें योग्य बना परमेश्वर। हालेलुया। हमें परमेश्वर योग्य बना परमेश्वर। हालेलुया। सबको आशीष दे, सबकी जरूरतों को पूरा कर, सबके साथ बना रहे परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।